ये है नया 14 इंच M5 मैकबुक प्रो। ज़रा इसके बारे में सोचो, ये किसी भी लैपटॉप के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसा है और प्रो मशीन के स्टार्टिंग पॉइंट के लिए तो पूछो ही मत। अब एप्पल इसके नए M5 चिप को लेकर काफ़ी बड़े बड़े दावे कर रहा है, जैसे AI में बहुत बड़ी छलांग, बहुत तेज़ ग्राफिक्स और दिनों तक चलने वाली बैटरी। लेकिन जब आप लोगों से लगभग 2 लाख रुपए खर्च करने को कह रहे हैं, तो बेहतर है कि ये दावे सिर्फ फैंसी मार्केटिंग से कहीं ज़्यादा हो। इन्हें रियल होना चाहिए, टेंजिबल होना चाहिए और सबसे ज़रूरी इसके लायक होना चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब हमें देना है वो ये है, क्या इस मशीन की परफॉर्मेंस और फीचर्स इस प्राइस को जस्टिफाई कर सकते हैं। हम इसे अनबॉक्स करने जा रहे हैं, देखेंगे कि आपको अपने पैसों से बदले में क्या मिलता है। इसके नए चिप को उसकी लिमिट्स तक पुश करेंगे और पता लगाएंगे कि ये एक स्मार्ट बाई है या फिर एक बहुत बहुत महंगा पेपर वेट। चलो शुरू करते हैं। चलो अब आते हैं फन पार्ट पर। इसे खोलते हैं। वो प्लास्टिक को धीरे धीरे निकालने का सेटिस्फाइंग फील अभी भी इस एक्सपीरियंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लिड उठाते ही हमें मशीन दिखती है अपने कागज़ के रैपर में आराम से रखी हुई। हमारे पास यहाँ स्पेस ब्लैक फिनिश है और ये बिल्कुल उतना ही स्लीक और स्टेल्थी लग रहा है जितना पिछली जनरेशन में लगता था। चलो देखते हैं बॉक्स में और क्या क्या गुडीज़ हैं। लैपटॉप के नीचे हमारे पास वो यूजुअल पैकेट है जिसमें स्टार्टअप गाइड, कुछ लीगल इन्फॉर्मेशन और उसके नीचे है एक्सेसरीज़। सबसे पहले ब्रेडेड USB-C से मैगसेफ 3 केबल। मुझे देखकर हमेशा खुशी होती है, काफ़ी टफ है। और आखिर में पावर ब्रिक, क्योंकि ये बेस M5 है, हमें 70 वॉट का USB-C अडाप्टर मिलता है। ये एक छोटा सा कॉम्पैक्ट अडाप्टर है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो किसी भी प्रो मॉडल के साथ बिना एक्स्ट्रा पैसा दिए 96 वॉट का फास्टर चार्जर मिलना चाहिए। और बस इतना ही है, लैपटॉप, केबल और पावर अडाप्टर। कोई सरप्राइजेस नहीं, कोई फ्रीबीज नहीं। सबसे पहली चीज़ जो आपको हिट करती है वो इसका वेट, 1.5 किलोग्राम से थोड़ा ज़्यादा। इसमें वो डेंस सॉलिड फील है जो प्रीमियम होने का एहसास दिलाता है। डिज़ाइन पिछली जनरेशन जैसा ही है, लेकिन ये कोई कंप्लीट नहीं है। ये एक प्रूवन फंक्शनल डिज़ाइन है जिसमें फ्लैट साइड्स, राउंडेड कॉर्नर्स और इतना बड़ा ट्रैक पैड है कि लगता है आईपैड मिनी हो। इसे खोलें तो इसके अंदर है 14.2 इंच का लिक्विड रेटिना XDR डिस्प्ले। बेजल्स काफ़ी पतले हैं, हालांकि कैमरा नॉच अभी भी ऊपर अपनी जगह पर है, जिसमें अपग्रेडेड 12 MP सेंटर स्टेज कैमरा लगा है। इस वेबकैम की क्वालिटी सच में एक्सीलेंट है, शार्प डिटेल और अच्छे कलर्स के साथ, यहाँ तक कि जब आपकी लाइटिंग बहुत अच्छी ना हो फिर भी। कीबोर्ड वही मैजिक कीबोर्ड है जिसे हम सब जानते हैं और पसंद करते हैं। इसमें अच्छा ट्रैवल है, एक शांत लेकिन सेटिस्फाई क्लिक है और बैक लाइटिंग बिल्कुल इवन है। टच ID पावर बटन में ही बना हुआ है और ये हमेशा की तरह फास्ट और रिलायबल है। चलो एक बार साइड में पोर्ट्स देख लेते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा रीज़न है प्रो लेने का। राइट साइड पर आपको एक HDMI 2.1 पोर्ट, एक थंडरबोल्ट 4 पोर्ट और एक फुल साइज्ड SDXC कार्ड स्लॉट मिलता है। लेफ्ट साइड पर आपके पास मैगसेफ 3 चार्जिंग पोर्ट, 2 और थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स और आपके फैंसी हेडफोन्स के लिए एक हाई इम्पिडेंस 3.5 mm हेडफोन जैक है। तो बाहर से ये आराम से 10 में से 10 है, लेकिन असली कहानी इसके सरफेस पर नहीं, ये उस नए सिलिकॉन में है जो अंदर छुपा है। तो इस मशीन का हार्ट है बिल्कुल न्यू एप्पल M5 चिप, जो अक्टूबर 2025 में अनाउंस हुआ था। इस बेस मॉडल में मिलता है 10 कोर CPU, 10 कोर GPU और एक 16 कोर न्यूरल इंजन। अब ये नंबर्स M4 जैसे ही लग सकते हैं, लेकिन एप्पल ने अंदर कुछ ज़रूरी बदलाव किए हैं। M5 एक नए 3 नैनोमीटर प्रोसेसर पर बना है, जिसका सीधा मतलब है ज़्यादा पावर और बेहतर एफिशिएंसी। CPU M4 के कंपैरिजन में मल्टी कोर टास्क्स में 20% तक तेज़ बताई जा रही है। बड़ी कहानी हालांकि GPU और मेमोरी के साथ है। मेमोरी बैंडविड्थ को लगभग 30% तक बढ़ा दिया गया है, 120 GB पर सेकेंड से 153 GB पर सेकेंड तक। इस बेस मॉडल में 16 GB यूनिफाइड मेमोरी और 512 GB SSD आती है। ये SSD की स्पीड M4 मॉडल से डबल है। आखिर में आता है ये स्क्रीन। ये एक 14.2 इंच लिक्विड रेटिना XDR पैनल है जिसका रेजोल्यूशन 3024 बाई 1964 है। इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो 10:1 है। ये 1000 निट्स की सस्टेन ब्राइटनेस देता है और SDR कंटेंट के लिए 1600 निट्स तक जा सकता है। और हाँ, इसमें प्रो मोशन भी है, तो आपको वो बटरी स्मूथ 120 हर्ट्ज एडाप्टिव रिफ्रेश रेट मिलता है, जिससे सब कुछ बहुत ही फ्लूइड महसूस होता है। नाउ लेट्स सी हु इज दिस रियली फॉर। पहली बात, अगर आप एक इंटेल बेस्ड मैकबुक प्रो या M1 जनरेशन की मशीन भी यूज़ कर रहे हैं, तो ये अपग्रेड आपको एक क्वांटम लीप जैसा लगेगा। परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, बैटरी लाइफ, ये एक बिल्कुल अलग ही दुनिया है। आपको हर चीज़ में फ़र्क महसूस होगा। आपके लिए अगर ये आपके बजट में है तो ये एक फैंटास्टिक फ्यूचर प्रूफ इन्वेस्टमेंट है। ये बिना किसी शक के एक महंगा लैपटॉप है। एक बेस मॉडल के लिए प्राइस आंखों में पानी ला देता है, लेकिन उस पैसे के बदले आपको जो मिलता है वो एक ऐसा लैपटॉप है जिसके कोर एक्सपीरियंस में ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ है। आपको एक वर्ल्ड क्लास डिस्प्ले, एक फैंटास्टिक कीबोर्ड और ट्रैक पैड, मल्टीपल पोर्ट्स का सेट और बैटरी लाइफ मिलता है।
बेस M5 चिप की परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है, पिछली जनरेशन पर एक सॉलिड बूस्ट और एआई पावर में एक बड़ा जंप देता है। ये प्रोफेशनल और क्रिएटिव काम के लिए परफेक्ट है। लेकिन ये तो मेरे थॉट्स हैं, आप क्या सोचते हैं? क्या 1,70,000 एक बेस मॉडल लैपटॉप के लिए बहुत ज़्यादा है, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो? व्हाट डू यू गाइस थिंक? मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।